नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए। और सबसे पहले बात करी छपरा के, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 युवक डूब गया। एक युवक निकालल गया, लेकिन 2 युवक के अखन तक कोनो अता पता नहीं चलल। छपरा के इसुआपुर प्रखंड के पुरसौली गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान नाव पलटे से 3 युवक तालाब में डूब गया। आनंद फानन में 1 युवक के तालाब से ग्रामीण सब निकाल लेलन, लेकिन 2 अन्य युवक तालाब के गट में डूब गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 1 नाव पर सवार लगभग 3 युवक मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्ति लऽ कऽ गाँव के ही योगीवेर स्थित तालाब गेला, लेकिन मूर्ति भसान के समय नाव पलट गेल, जाहिसँ सब युवक तालाब में डूब गया। ग्रामीण द्वारा आनंद फानन में अभितेश कुमार उर्फ बिट्टन कुमार नामक युवक के तालाब से निकाल लेल गेल, लेकिन 2 अन्य युवक सोनू कुमार एवं कुंदन कुमार के अखन तक कोनो पता नहीं चलल हन। अमितेश के इलाज पायल नर्सिंग होम में चल रहा है। इलाज कर रहा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बतौलन जे अमितेश खतरा से बाहर छथि। ओते घटना से गाँव में सन्नाटा पसरल अछि। के लिए गया था लोग और मूर्ति भसान करने में नाव डूबा और बच्चे लोग मतलब उसमें डूब गया लोग। उसमें 3 डूबे हैं लोग, जिसमें से 1 बच गए हैं, 2 उसी में है अभी। मुजफ्फरपुर में डीएसपी के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी अपना आप के गोली मार लेलन। मुजफ्फरपुर के बेरिया पुलिस लाइन स्थित डीएसपी पूर्वी अमितेश कुमार के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड पवन कुमार खुद के AK-47 गोली मार लेलन, जाहिसँ हुनक मौत मौका पर ही भऽ गेल। पवन अरवल जिला के बरथा थाना क्षेत्र के रहे वाला छला। ओ करीब 1 साल पहले मुजफ्फरपुर जिला बल में जहानाबाद से आयल छला। एहि के बाद डीएसपी पूर्वी के गार्ड के रूप में तैनात छला। सुबह 10 बजे पवन कुमार ड्यूटी के लिए तैयार भऽ रहल छला। एहि दौरान अचानक ASP ईस्ट के आवास से सटल पुलिस बैरक से गोली चले के आवाज आयल। ASP समेत अन्य पुलिसकर्मी बैरक के तरफ भागला। जब तक सब पहुंचते तब तक पवन अपन गर्दन के ऊपर गोली मार चुकल छल। आनंद फानन में पवन के SKMCH भेजल गेल। SSP जयकांत बतौलन जे जवान के मौत भऽ गेल। सब बिंदु पर जांच कयल जा रहल अछि। FIR सेहो हैत। मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरा मुजफ्फरपुर पुलिस परिवार सभी लोग उनके साथ में है। इस घटना के आगे जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे। कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं सर? ये अरवल जिला के रहने वाले इनका परिवार बताया जा रहा है और आगे जो भी प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। सर गोली मारा गया ऐसा कुछ बताया? ये अभी तक के हम लोग सभी चीज़ों को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हमने भेजा है और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद में आगे कार्रवाई। आर्म्स वगैरह भी ये अभी तक के हम लोगों ने जो भी सारी चीज़ें हैं PO को प्रिजर्व कर दिया गया है और इसके अलावा इस मामले में FIR करी जाएगी और इसमें जो भी रीज़न होगा उसको आगे किया। DGP गुप्तेश्वर पांडे अचानक सुपौल सदर थाना के निरीक्षण कैलन। DGP गुप्तेश्वर पांडे अचानक सुपौल सदर थाना पहुंच गेला, जहां वो सदर थाना के औचक निरीक्षण कैलन। ओते DGP के थाना पहुंचला के बाद पुलिस महकमा में अफरा तफरी मच गेल। DGP गुप्तेश्वर पांडे थाना में मौजूद अधिकारी के कई निर्देश दिलन। वो मीडिया से बात करैत कहलन जे बिहार में सरकार द्वारा शराबबंदी के निर्णय लेल गेल, जेकि इतिहास के पन्ना में एकटा सुनहरा अक्षर में लिखल गेल अछि। वो कहलन जे बिहार में कानून के राज अछि। अपराध हैत कियाकि अपराधी अपराध करता, लेकिन एक भी अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बच नहीं सकैत अछि। वो कहलन जे किछु नेता पुलिस और अपराधी के जे अपवित्र गठबंधन अछि ओहिसँ कानून के शासन के विफल करे के प्रयास कयल जा रहल अछि, जकरा विफल कऽ देल जायत। अपराधी अपना रसूख या ऊंचा पहुंच के बदौलत अब नहीं बच पेता। एहि के लेल सब तैयारी कऽ लेल गेल अछि। इतिहास के पन्ने में जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात लिखी जाएगी। बिहार सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया था जिससे सामाजिक उत्थान होता है, सामाजिक सुधार होता है। शराब पीने से आदमी का शरीर का नाश नहीं होता, केवल संपत्ति का नाश नहीं होता, पारिवारिक जीवन तबाह नहीं होता, बल्कि शराब पीने से आदमी का नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, आदमी की चेतना में गिरावट होती है, आदमी के शरीर में रहते हुए पशुवत हो जाता है। अपराध का इससे सीधा संबंध है। शराब हो, स्मैक हो, हीरोइन हो, चरस हो, भांग हो, गांजा हो, अफीम हो, किसी प्रकार के
नशा का सेवन करने से आदमी की चेतना में गिरावट होती है और अपराध से इसका सीधा डायरेक्ट संबंध है। हीरोइन खाने वाले लड़के या स्मैक पीने वाले लड़के आज 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के, देश की बात कर रहा हूँ और ये वही कर रहे हैं अपराध का। तो लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है और कानून का शासन है बिहार में। कानून का शासन का मतलब ये नहीं होता है कि अपराध नहीं होगा, अपराध होगा, कानून पकड़े जाएंगे, डिटेक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। कानून का शासन का मतलब ये होता है कि अपराधी चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, पैरवी वाला हो, पहुंच वाला हो, पैरवी और पहुंच के बल पर कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। पुलिस, अपराधी, राजनेता जो उस तरह के हैं कुछ थे, तो उन लोगों का जो गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, वो कानून के शासन में काम नहीं करेगा। वो गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बेगूसराय के बलिया में 2टा युवक के गला रेत का हत्या कर दिल गेल। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जानीपुर गांव में एक लीची के बगान में 2टा युवक के लाश मिले से सनसनी फैल गेल। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचल। उते मृतक युवक के पहचान थाना क्षेत्र के नूर जमापुर निवासी सत्यनारायण चौधरी के 14 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार एवं इंद्रदेव चौधरी के 22 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार के रूप में भेल। घटना के जानकारी मिलते ही मृतक के घर में मातमी कोहराम छा गेल। क्या सब कुछ क्लियर है, क्या किया नहीं किया, क्यों किया? अरे इधरो जे कस्बा में मरले रहे। मृतक के परिजन बतौलन जे दोनों सैन्य के ही घर से बाहर घूमे जा निकलल छला, जहां काफी समय बीते के बाद शाम में वो दोनों घर नहीं पहुंचला। उनकर खोज शुरू कैल गेल। मोबाइल फोन बंद छल, जैसे संपर्क नहीं भ रहल छल। सुबह अचानक शव मिले के जानकारी मिलल जाय के बाद सनसनी फैल गेल। कल खुनी 5 बजे का हमरा बेटा के बुला के ला गेले, चलो दोस्त सरस्वती पूजा भसेबे, चलो चले लैके भसाय के ओकरा जर में हुनकर वो बेटा गेले कने ओते चले रे, दोनों भसाय के चले अइबे, दोनों का मार देलकै। बगहा के प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय पटखौली के आदर्श परीक्षा सेंटर बनाओल गेल हन। इंटरमीडिएट परीक्षा के लेकर सहकारी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय पटखौली के आदर्श परीक्षा केंद्र बनाओल गेल हन, जेकर शुभारंभ वीडियो प्रणव कुमार गिरी एवं हेडमास्टर प्रतिमा सिंह, शिक्षक धीरेन्द्र तिवारी, LS यास्मीन शाहनाज संयुक्त रूप से फीता काट के केलन। ओते HM प्रतिमा सिंह बतौलन जे इंटरमीडिएट की परीक्षा के लेकर बगहा में 2टा आदर्श परीक्षा केंद्र बनाओल गेल हन और विद्यालय के सजायल गेल हन। बच्चियों का केंद्र है, तो सरकार का यह प्लान है परीक्षा समिति का कि एक हर अनुमंडल में एक नहीं, जो भी 3-4 जो भी डिसाइडेड है जी उतना आदर्श केंद्र होना चाहिए। तो उसमें एक चयन इस विद्यालय का भी हुआ है। इसके लिए है कि थोड़ी सजावट हो, नवाचार हो, नया इनोवेशन हो, जिससे कि लगे कि हाँ यह परीक्षा डर की चीज नहीं है, बल्कि इसको उत्साह के साथ, उमंग के साथ हम। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 के बजट पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलन जे ई मिडिल क्लास के साथ छलावा अछि। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2020 के केंद्र सरकार द्वारा पेश कैल गेल बजट के देश के गरीब और मिडिल क्लास के जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा करार दिलन। एहि दौरान ओ CA और NRC के लेकर चल रहा घमासान पर सेहो अपन बात रखलन। वो कहलन जे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक शुरुआत ही हिंदू मुसलमान के बुनियाद पर टिकल अछि। 2020 का जो बजट पेश किया है सीतारमण ने, ऐसा लगता है कि पूरे देश को बेचने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कसम खा लिया है। हिंदू मुसलमान को उलझाओ और देश की एक एक संपत्ति को बेचते जाओ और भाषण में कहो ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, लेकिन जीतने के बाद देश की एक एक संपत्ति मैं बेच डालूंगा। ये मोदी जी के भाषण का अर्थ होता है। जैसा
LIC को बेचने का काम किया है भारत सरकार ने, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। सरकारी स्कूलों को, शिक्षा व्यवस्था को विदेश की कंपनी को देने का ठेकेदारी अब ले लिए हैं। रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट्स को बेच दिया, लाल किले को गिरवी रख दिया। शर्म नहीं आती है मोदी जी, प्रधानमंत्री जी? देश की एक एक संपत्ति को आपने बेचने का काम किया है इस 6 वर्ष के अंदर। एक सिर्फ आपका रिजर्व बैंक रह गया है, इसको कब बेचोगे आप? मुझे लगता है एक अच्छा कार्ड आपको मिल गया है, हिंदू मुसलमान को उलझाओ और पूरे देश की एक एक चीज को बेचने का। चुपचाप पूरा बेड़ा गर्द करके झोला उठा के विदेश भाग जाओ। यही आपके साथी करते आए हैं और मुझे लक्षण लग रहा है कि आप यही काम बहुत जल्दी आप लोग भी करने वाले हैं। छपरा में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान डीजे पर अश्लील गीत बजावे के कारण 2 गुट में जम का झड़प भेल। छपरा में सरस्वती पूजा के दौरान बनियापुर के धोबवल बाजार में 2 पक्ष के बीच जबरदस्त मारपीट भेल। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील गाना बजावे के विरोध करे के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गया। पूर्णिया में आइकाल अचानक कौआ के बेतहासा मौत भ रहा है, जाहिसँ लोग दहशत में छथि। पूरा दुनिया अखन कोरोना वायरस के नाम सुनिकऽ दहशत में अछि। बीच पूर्णिया में अचानक कौआ सबके मौत से लोग और ज्यादा दहशत में आबि गेला हन। सुबह सुबह सैकड़ों के तादाद में कौआ के शव देखला से चर्चा के बाजार गर्म भ चुकल अछि जे आखिरकार ई कौआ सबके मौत कहीं कोनो विपत्ति के सूचक तो नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बहादुरपुर के विधायक भोला यादव केंद्र सरकार के बजट पर अपन प्रतिक्रिया दैत कहलनि जे गरीब के साथ ई नाइंसाफी अछि। बहादुरपुर के विधायक भोला यादव बजट के बारे में कहलनि जे ई बिल्कुल जनहित में नहीं अछि। किसान के लेल ई बजट नुकसानदेह अछि। सिर्फ और सिर्फ व्यापारी के हित में ई बजट अछि। केंद्र सरकार हर मोर्चा पर विफल है। देश के लिए बजट आया है। ये बजट कहीं न कहीं देश को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में गिरवी रखने का काम किया जा रहा है। रेलवे जैसा एम्पायर जिसको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 96,000 करोड़ का मुनाफा दिया था, उस संस्था को औने पौने भाव में बेचने का काम किया जा रहा है, गिरवी रखने का काम किया गया है इस बजट में। साथ ही साथ LIC जैसा सेक्टर जिस पर कि पूरे देश का नाज था, उसको भी प्राइवेट सेक्टर में बेचने का काम किया जा रहा है। आपका जो एयर इंडिया था उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो अब देश में बचेगा क्या? जो स्थिति है ये इस बजट में किसानों के लिए कहीं भी कोई भी एक भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया है जो गरीब किसान कैसे उबर सके। बेरोजगारों के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही साथ कहीं पर भी गरीबी कैसे उन्मूलन हो और बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, हमारे युवा कैसे अपने देश में जी खा सके, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं ये ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं जो इनके इर्द गिर्द में इनके चारों तरफ मरा रहे हैं। उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए टोटल फेलियर बजट ये पेश किए हैं। और हम पुनः कहेंगे कि ये बजट देश को गिरवी रखने वाला बजट है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये देख रहा है जो सरकार सब सरकारी करके प्राइवेट किया जा रहा है, तो क्या अपने आप पर में सरकारी की जो बॉडी है उस पर में क्या भरोसा नहीं रहा सरकार को? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के बदौलत चल रही है उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के आम आवाम की जो आवश्यकता है उसको ताक पर रख करके उन लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का बजट लाया है।
अब ऐसे ऐसे सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है जिसमें कोई उम्मीद भी नहीं करता था, तो अब बचेगा देश में क्या? आप टैक्स के मामले में देखिए कोई राहत नहीं, जो राहत था भी उसको भी वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जनता के ऊपर में जबरदस्ती कर दो, नहीं तो दूसरा कोई उपाय तुम्हारे साथ नहीं है, इस तरह का काम किया जा रहा है। आज जो स्लैब आया है इनकम टैक्स का, उसको देखिएगा तो आपको हंसी आएगी। जो पहले से स्लैब था उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए छूट की, उसके अलावा छूट मिलना चाहिए, वो न दे करके उस स्लैब को यथावत रहने दिया है और कहा हम नया स्लैब लाते हैं, और नया स्लैब ऐसा लाया है जिसमें कि सारे छूट को खत्म कर दिया। तो जनता को तो अपने भरोसे जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या करेगा जनता? देश की जनता सारी बातों को देख रही है और समय आने पर इसका हिसाब चुकता करेगी। लहरियासराय के सैदनगर में इंजीनियर्स पब्लिक स्कूल के उद्घाटन भेल। लहरियासराय के सैदनगर में इंजीनियर्स पब्लिक स्कूल के उद्घाटन भेल। स्कूल के उद्घाटन डॉक्टर एम नेहाल और शिव किशोर राय संयुक्त रूप से केलन। श्री नवीन बाबू को भाई, ये भी एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड हो गए हैं शिव किशोर बाबू दरभंगा में। तो उमेश राय जी का स्वागत माला पहनाकर करेंगे। हाँ, लगनी चाहिए सबको जी के लिए। देखिए, समाज में शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं, मुझे लगता है कि उसमें सबसे पहला जो चरण स्टेप है वो है एक शिक्षालय का खोला जाना। तो मैं तो सीधा बधाई भी दूंगा श्री सत्तू यादव जी को और उन सारे लोगों को जिनका इसमें योगदान है। और मुझे लगता है कि समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त, आने वाला समय एक बहुत ही पवित्र और योग्य रूप से एक जो सहयोग होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें ये अपना नाम दर्ज करेगा। सबसे पहले तो मैं सत्तू बाबू के ढेर से शुभकामना देता हूँ और इनको दोनों बच्चों को मेरा शुभ आशीर्वाद है कि यह विद्यालय आने वाले भविष्य में इस समाज के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा का आधार के रूप में नाम करे, अच्छा करे। आज यह नर्सरी से 8 के लिए खुला है। मैं शुभकामना देता हूँ, आशा करता हूँ कि यह बहुत जल्दी +2 तक जाए। और आज एक ब्रांच खुला है, कल के दिन में, आने वाला समय में कई ब्रांच खुले, ये मेरा उनका शुभकामना है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो भी समाज है, कोई भी स्कूल जब तक अभिभावक हमें कदम में कदम मिला के साथ नहीं देंगे तब तक कोई विद्यालय अच्छा विद्यालय नहीं बन सकता है। तो मैं अपने अभिभावक यानी यहाँ के समाज से भी आग्रह करूँगा कि वो विद्यालय के विधि व्यवस्था में साथ दें ताकि ये विद्यालय को और आगे बढ़ने में सत्तू बाबू और उल्लास के साथ इसमें काम कर पाएंगे। धन्यवाद। आज विद्यालय के उद्घाटन में आकर के मुझे प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आदमी आगे आते हैं वह राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। हमारे समाज का विकास हो, इस विद्यालय के विकास के साथ ही हमारे देश के एक अच्छे नागरिक बने, जिससे अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो। क्या नाम सत्तू यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं अपनी ओर से, समाज की ओर से, कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और बच्चों समाज में सुधार आवे, इसी के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। विद्यालय खोलने के लिए हमको बचपन से ये था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, विद्यालय हम जरूर खोलेंगे। इसीलिए हम अपने दोनों बच्चों को केरला में पढ़ाया 5वां से +2 तक, और अभी जो है यहाँ के हम विद्यालय खोले हैं और हमारे बच्चे सब इसको चलाएंगे। क्या लगता है अपने सपनों को मूर्त रूप दिए हैं? अपने सपने को हमने पूरा किया और यहाँ के समाज से हम आग्रह करेंगे जो हमको साथ दे कि हम भी उनको और आगे से आगे कदम बढ़ा के और इसको विस्तार रूप से किस तरह की शिक्षा देने का काम करेंगे?
हम चाहेंगे जो हमारे बच्चे जो स्कूल से निकले वो अच्छा नाम करे, डॉक्टरी में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, IAS IPS बने, यही हमारा कामना रहेगा। हम संतोष जी को शुभकामना देते हैं कि अपने जीवन काल में शिक्षा का महत्व समझे। कभी कभी हमारे मित्र भी हैं, कभी कभी कहते थे कि देव कुमार जी हमने नहीं पढ़ के बहुत भूल की, और यही उद्देश्य इनको अपने बच्चे को पढ़ाने में कामयाबी की तरफ ले गया, और यही उद्देश्य समाज की तरफ ले गया, और यहाँ के जो सामाजिक वातावरण है उसको शिक्षित बनाना चाहते हैं। और हमारी शुभकामना है कि इनके अपने मनोभाव और उद्देश्य में भगवान इनकी सहायता करे और ये अपने उद्देश्य को पूरा करें। डाक विभाग अखन खाता खोले के अभियान चला रहा है। डाक अधीक्षक एहि बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ कऽ विस्तृत जानकारी दिलनि। डाक विभाग 1 तारीख से 5 तारीख तक खाता खोलो अभियान चला रहा है। एहि बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अधीक्षक विस्तृत जानकारी दिलनि। हम लोग पूरे जिला के NS एजेंट और महिला प्रधान को बुलाए थे, ताकि जो अभी हम लोग का अभियान 1-2 से 5 तक चल रहा है, उसमें हम लोग अधिक से अधिक सुकन्या खाता और बचत खाता जैसे RD TD MIS ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, क्योंकि यह समाज को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग का नेटवर्क है, इसकी पहुंच है, इसकी विश्वसनीयता है, इसको आम जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। गांव गरीब तक पहुंचाने के लिए NS एजेंट और महिला प्रधान की भूमिका अहम है। वो हमारे राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी और अन्य लोगों के माध्यम से अभी हमने सारे दरभंगा जिले के सभी मुखिया जी को हमने पत्र लिखा है कि इस महती कार्य में गांव और गरीब और जनता को जोड़ने के कार्य में खाता खुलवाकर, बीमा करवाकर, डाक जीवन बीमा करवाकर जोड़ने के काम में सहयोग करें। बिहार सरकार के सभी अधिकारियों को हम लोगों ने लिखा है कि इस कार्य में सहयोग करें, जिसमें कि IPPB का खाता भी खुले, सुकन्या का भी खाता खुले, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, कई योजनाएं जो भारत सरकार की बहुत ही कल्याणकारी योजना है, सभी कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचावे। हमारे यहाँ 326 शाखा डाकघर हैं और 45 उप डाकघर हैं, 2 प्रधान डाकघर हैं। सभी जगह एजेंट काम करते हैं जो हमको कस्टमर मोबिलाइज करके देते हैं, और जो 1-2 से 5 तक हमारा अभियान है उसको सफल बनाने में हम लोगों ने अपील किया है उन लोगों से, और उन लोगों का सहयोग बहुत मिलने वाला है। उन लोगों ने यह जताया है कि हम हर एक NS एजेंट महिला प्रधान कम से कम 500 खाता खोलेंगे ये 3 दिनों के अंदर। हम बहुत संतुष्ट हैं उन लोगों के सकारात्मक सहयोग और उन लोगों का जो प्रतिबद्धता है डाक विभाग के प्रति, और हमारे कर्मचारी हैं जो दोनों मिलकर एलाइन होकर हम लोग समाज में राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सभी योजनाओं को, भारत सरकार डाक विभाग के द्वारा निर्धारित सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचावे और उनको इसका लाभ मिले। हम लोग अभी हर एक गांव में लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के प्रति जागरूक हो। इस क्रम में हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवा रहे हैं, जो कि हमारे डाक विभाग का ही प्रोडक्ट है। इस खाते के माध्यम से जितने भी तरह के सरकारी अनुदान हैं वो खाते में आ जाते हैं। इस खाते में किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस चार्ज या किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। पूर्णतः यह डिजिटल बैंक है, किसी भी तरह के फॉर्म भरने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। इसमें विड्रॉल के समय भी बस आप अपना आधार नंबर बता के या अपना अंगूठा लगा के पैसा निकाल सकते हैं। इस खाते के माध्यम से किसी भी बैंक से आप अपना पैसा मंगवा सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। किसी भी तरह का बिल रिचार्ज, पेमेंट, बहुत तरह का जो बिजली बिल पेमेंट हुआ, इंश्योरेंस पेमेंट, सारा सुविधा हम लोग इसमें प्रदान कर रहे हैं। अब आप घर बैठे भी अपने डाकिया को फ़ोन करके पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही हम लोगों के लिए एक न्यू सर्विस लेके आई है डाक विभाग, जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके माध्यम से आप अपने घर बैठे आप पोस्टमैन के ऐप से, पोस्टमैन के पास डिवाइस है, आप अपना आधार नंबर बताएंगे और वो आपके किसी भी बैंक के अकाउंट से आपको पैसा निकाल के दे देगा, जो भी जिसको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहा गया है। इससे हमारा जो पोस्टमैन है, हमारे जो GTS कर्मचारी है जिनको हम लोगों ने डिवाइस उपलब्ध कराया, वो एक चलता फिरता ATM हो गए।
आज के दिन में आप ATM जाएंगे तो कैश की समस्या होती है, बहुत तरह की समस्या होती है। इन सबों का निराकरण करने के लिए ही हम लोगों ने ये सुविधा की शुरुआत की है। अब आप कहीं भी किसी भी हमारे ऑफिस में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में कभी भी जाके अपने किसी भी बैंक के अकाउंट से पैसा निकलवा सकते हैं। आपको बस इतना करना है, आपको अपना आधार नंबर बताना है और अपना अंगूठा लगाना है, आपका पैसा निकल। आपके सभी शाखा CBS हो चुके हैं? हमारे अभी 262 शाखा CBS हो चुके हैं। बाकी शाखाओं को CBS करने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। आने वाले दिनों में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सारे शाखाएं CBS हो जाएगी। ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन कयल गेल। ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन ग्लोबल हॉस्पिटल परिसर में ही कयल गेल, जाहि में लगभग 150 मरीज के निःशुल्क इलाज कयल गेल। आज हम लोगों ने 150 मरीजों का लगभग जांच किया है, जिसमें ब्लड शुगर, उनका फास्टिंग PP, किडनी की जांच, लीवर की जांच, नस की जांच और आंखों की जांच की गई है, जिसमें मुफ्त में इसमें जो है मेरा कंसल्टेशन है। इसके अलावा डायबिटीज़ काउंसलिंग दी गई है कि मरीजों को किस तरह से रहना चाहिए और इस भागते हुए जो जीवन शैली में किस तरह से उनको अपना जीवन सही से व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि उनका सही से डायबिटीज़ उनका कंट्रोल हो और सही चीज़ जानने की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। जो हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, अभी भी चल रहा है हम लोगों का जागरूकता भी। इसके अंतर्गत हम लोग सारे मरीजों को बताते हैं कि उनको किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से एक्सरसाइज करना है और कैसे अपने जीवन शैली को व्यतीत करना है, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। ये भी प्रोग्राम हम लोगों का आगे भी चालू रहेगा, जैसा हमने बताया है। तो इसमें हमने आज लगभग 150 मरीजों का इलाज किया है और सारी जाँचें की गई है। इसमें हम डॉक्टर नवीन कुमार जी के यहाँ फ्री चेकअप कैंप में दिखाने के लिए आए थे, जो महीना में 2 बार लगता है, और इनसे दिखाने से हम लोग संतुष्ट हैं और बड़ी अच्छी तरीक़ा से देखते हैं और इनसे सुधार भी होता है। हम लोग आस पड़ोस के भी पेशेंट को कहते हैं कि वहाँ महीना में 2 बार फ्री कैंप लगता है, वहाँ जाके जो है ग्लोबल हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराइए और संतुष्टि मिलेगा और इलाज भी बढ़िया होगा। आप लोग दवा खा रहे हैं? हाँ, हम लोग दवा ठीक खा रहे है। हैं, दवा से बहुत संतुष्ट है। ठीक ही नहीं, बहुत ही ठीक है। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार गांधी। कार्यपालक सहायक संघ के प्रमंडलीय बैठक लहरियासराय के पोलो मैदान में आयोजित भेल। कार्यपालक सहायक संघ के प्रमंडलीय बैठक लहरियासराय के पोलो मैदान में आयोजित भेल, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जम कर आग उगलल गेल। दरअसल कार्यपालक सहायक सब राज्य सरकार के खिलाफ आप बिगुल फूक दिलन हन, क्या तो हुनका सब के नौकरी पर संकट मंडरा रहल अछि। संविधान की सहारा लेना है, वहाँ संविधान के सहारा लेके हम लोग को आगे बढ़ना है। हम सभी कार्यपालक सहायकों का परमंडल स्तरीय सम्मेलन बैठक सभी 9 परमंडल में चल रही है। हम लोग इसके पहले 7 परमंडल में बैठक कर चुके हैं। आज के तिथि में 2 परमंडल में बैठक चल रही है, यहाँ दरभंगा परमंडल और पूर्णिया परमंडल में। हम लोग का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार हमारी वाजिब मांगों को नज़रअंदाज कर रही है, उचित लाभ के लिए हम लोग बैठक करके और हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हमें अस्थायीकरण किया जाए और उच्च स्तरीय कमेटी जो रिपोर्ट दी है उसको हूबहू लागू किया जाए। सरकार विगत 9-10 वर्षों से हम लोगों का शोषण करते आ रही है। वह हथकंडा अलग अलग ढंग से अपना करके हम लोगों की शोषण करती है और प्राइवेट कंपनी को से हायर एंड फायर रूल के तहत वह सेवा बल ले लेती है और हमें विभाग से बदलकर दूसरे विभाग में और अन्यत्र प्रतिनियुक्त कर दी जाती है। इस तरह से सरकार बार बार हम लोगों को शोषण करने के लिए अपने नई नई हथकंडा अपनाती है। उसी के नियमित हम लोग आज बैठक किए हैं और यह बैठक संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए किया है और आगामी बैठक के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से या जो प्रदेश इकाई की जो भी व्यवस्था बनेगी उस व्यवस्था के तहत हम लोग अपनी मांग सरकार के पास रखेंगे और संवैधानिक तरीके को अपनाकर
और हम लोग अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने का यह निर्णय लिया है। सहायक सेवा संघ जिला के मधुबनी के मैं जिला सचिव संजीत कुमार हूँ और हम लोगों की एक ही मांग है सरकार से कि हम लोग का नियमितीकरण हो, अस्थायीकरण हो और वेतनमान सरकार से लेना है और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ प्रमंडल स्तर पर सब लोग संगठित हुए हैं और आगे भी सरकार के साथ लड़ाई करने के लिए जो चाहे जो भी वो लीगल हो या जो भी प्रदर्शन के माध्यम से हो, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे और सरकार के साथ हम लोग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए हर कदम सक्रिय रहेंगे। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।